चलें, व्हाट आई विल डू, मेरा ख्याल है कि विल मूव ऑन। मैं अभी यहाँ पे आई एम जस्ट लाइक पुटिंग इट ऑफ। और लाइक ये इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स की ये किताब है, लेकिन फिक्र नहीं करें, ये फिलहाल दिस इज समथिंग बियॉन्ड। अच्छा, और हम अब हम जा रहे हैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में, और एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के लिए आई नीड टू ओपन अप या अच्छा, इन द मीन टाइम वो सॉफ्टवेयर अगर खुलता है तो मैं चंद चीज़ें आप लोगों से और डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी खुल गया। ओके, so what I was doing, yeah, I believe I was using this thing. ओके, आप लोग मेरी डेटा स्क्रीन देख सकते हैं? मेरा एसपीएसएस की स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, sir. ओके, चलें। अब इसमें यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, मिसाल के तौर पे EXP1, EXP2, ये सारे के सारे आइटम्स हैं। आइटम्स मीन द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन। ये सवाल है, सॉरी सवाल, ये एक ही कंस्ट्रक्ट है, यानी इसमें एक्सपेक्टेशन वाला एक कंस्ट्रक्ट है, और ये उसके सवाल। Data file I just created and converted, well, not created, but in fact converted a different file into a different format for artificial neural network, लेकिन तफाक से वो भी तफाक से मैं रन भी नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा काम करूँगा। Anyway, तो यहाँ पे ये EXP1, EXP2 सारे हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन भी ले सकता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने इनका मीन वैल्यू ले ली है, और मीन वैल्यू जो है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी है, ये EXP में। और इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यू जिस तरह आप ये देखें कि ये भी एक अल्फ़ाबेट जितना कैरेक्टर जितना लंबा है, और लेकिन जो नाम अगर आप देना चाहें वेरिएबल का, तो इस लेबल वाले कॉलम में आप आराम से इसको लेबल को दे सकते हैं। ये एसपीएसएस की बात कर रहा हूँ, तो ये आसानी से हो सकता है। इसी तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होंगे जो वहाँ दिए जा सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर को बताना, हर एक सॉफ्टवेयर को स्पेशली इंडिविजुअली बताना, वो शायद पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो, किसी लिए भी नहीं होगा। तो इसलिए ये ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इसमें जो आसान तरीका, मिसाल के तौर पर चले EXP1 को देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए लेट्स से ये कॉलम है, और एक कॉलम में डेटा फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये देखें EXP1 का ये कॉलम है। अब इसमें देख लेते हैं कि गलती से कोई एंटर तो नहीं हुआ। अब मुझे पता है कि इसकी रेटिंग 1 से लेकर 5 तक है, और जब मुझे ये पता है कि इसकी रेटिंग 1 से लेकर 5 तक है, तो इसका मतलब है कि अब जो भी कुछ अगर मुझे देखना है तो वो नजर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल है, मैं एनालाइज मेन्यू में आऊंगा, और मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आके मैं फ्रीक्वेंसीज में आ जाऊंगा। और ख्याल रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टैटिस्टिक्स, मैं सिर्फ अपनी जांच पड़ताल के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं यहाँ आऊंगा, और लेट से यही वेरिएबल मुझे चेक करना है, मैंने सफात से पहले इससे ले लिया कि ताकि पता चल जाए, और यहाँ मैं इसको मूव कर दूंगा इस विंडो में वेरिएबल में। अब मुझे मैं कोई और स्टैटिस्टिक्स क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल्स का मैं चेक मार्क लगाऊंगा, और कोई ऑप्शन चूज नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज स्टैटिस्टिक्स, अभी मैं स्टैटिस्टिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा डेटा सही है या नहीं। और मैं इसको चेक करने के बाद देन आई विल सी, और यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा। और आप ये देख रहे हैं वैलिड, ये ऑप्शंस देख रही हैं कि 1 2 3 4 5, ये जो ऑप्शंस हैं ये डेटा एंटर्ड वैल्यू है, और इनकी फ्रीक्वेंसी ये है। और अगर कोई गलती से डबल 55 एंटर होगा तो वो 55 नीचे आ जाएगा, अगर कोई 33 एंटर या 32 या 31 या 2.5 या 3.5 होगा, वो यहाँ एंटर आ जाएगा। जब यहाँ एंटर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओ ओके, यहाँ पे देर इज समथिंग, कि मेरे इस वाले कॉलम में कोई वैल्यू है जो कि 1 2 3 4 5 नहीं है, वो 2.5 होगी या कुछ आगे की। तो यहाँ से बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का बताया, तो ये आप डेफिनेटली आप हर वेरिएबल को, या हर वेरिएबल के साथ आप सारे वेरिएबल भी एक साथ लेके आप यू कैन चेक एंड यू कैन डू इट, तो 1 बाय 1 आसानी से चेक हो जाता है। ठीक है, ये दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इस इसके अलावा और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड वेज भी, एक्सक्यूज मी,
कॉम्प्लिकेटेड वेज भी हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड वेज में भी जाहिर है वो चेक किया जा सकता है, या आउटलायर्स या इस तरह की चीजें जो है वो आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अब हम चलते हैं आउटलायर्स की तरफ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये एक सिंपल तरीका जो आप वाले सिचुएशन के अंदर है, और उसको इस तरह से जो है वो आप हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे अभी इसको हम रोकते हैं एंड विल गो इनटू द सेम मोड। एंड मैं डेटा फाइल की तरफ जाता हूँ, और डेटा फाइल में कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ रखी हुई है, मैं उनको आराम से इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और ताकि वो आप लोगों को इश्यू को ना दे। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, और ये जो भी वेरिएबल्स वो है, इनको मैं आपको एनालाइज करके हमें आउटलायर्स डिटेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने लगा। अगेन SPSS सॉफ्टवेयर में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई 1 घंटा 2 घंटे वाली बात नहीं है। इसमें बहुत ही बेसिक छोटी बारीक बातें शुरू में सिखाना, और वो फिर बाद में जाके बड़ी आसानी से आप बड़ी चीज़ें हैंडल कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बेसिक चीज़ें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें समझाने के लिए इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट टाइम। अब टाइम, क्योंकि मैं जितना टाइम दे सकता हूँ, डॉक्टर दानिश जितना दे सकते हैं आपको, माशाल्लाह सर दे सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आपके लिए, मैंने फिर बताया, मैं बार बार बोलता हूँ कि वी कैन ऑलवेज ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर। और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त मेरी बात, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू वॉक थ्रू दैट डोर। अब आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप हमारी हेल्प ये कर सकते हैं कि मैं आपको एक रास्ता अगर दिखाऊं, उस रास्ते में एटलीस्ट यू ट्राई टू वर्क ऑन इट, और थोड़ा सा काम करें, काम करके गलती करके ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलतियां सामने आएंगी, हम उससे दूर करने में मजीद टाइम लगेगा ना, तो वो लग जाएगा, बजाय इसके कि वो पूरा एक एक सिरे से सिखाएं, और उसके बाद आप अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा कुछ नहीं। तो लिहाजा एक रिक्वेस्ट ये है कि गो एंड एक्सप्लोर, गो ऑन यूट्यूब, गो टू मे बी ऑन माइक्रो सॉरी गूगल पे जाइए, जाके सर्च कीजिए, PDF डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए, एक नज़र से उसको देख लें, और खास तौर पे PDF वो देखें, डाउनलोड तो करना आपके हाथ में, तो वो वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की कोशिश की जो स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ग्राफिक्स या पिक्चर्स के जरिए आपको समझा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, ताकि फिर उसको प्रैक्टिस करके देखें। कोशिश करें ऐसा PDF डाउनलोड करें जिसकी डेटा फाइल भी मौजूद हो, और डेटा फाइल डाउनलोड करने के बाद अगर ट्यूटोरियल है किसी चीज के लिए, तो वो ट्यूटोरियल को देखें, यूट्यूब के जाके कमेंट्स वाले सेक्शन के नहीं, उसके बल्कि उसका जो जो स्पेसिफिक एरिया में नाम मुझे भूल गया उसका, काम का, वो जहाँ पे वो सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, उधर उसको एक्सपेंड करके देखिए, कहीं डेटा फाइल वहां पे कोई लिंक तो नहीं दिया, वो लिंक भी डाउनलोड कीजिए, फिर उस यूट्यूब की वीडियो को फॉलो करके देखिए। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और ये ऐसे मत इसको समझें कि ये सिर्फ अपने सेमेस्टर के लिए आपने ये काम पूरा करना है, उसके बाद नहीं जाना। मैं आपको मैं हम में से मैं ज्यादातर लोगों को ये चैलेंज कर रहा हूँ, सुन लीजिए गौर से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप तालीमी एतबार से अपने अपने घरों में, अपने अपने घरानों में, अपने अपने खानदान में जब आप आगे बढ़ जाएंगे, तो जो आपसे कम तालीमी याफ्ता का मतलब है कि लेट से जो बेशक 2 क्लासेस छोटा है, वो आपकी तरफ जो है एज ए रोल मॉडल की तरफ देखेगा, और आपसे कोई सवाल पूछने के लिए आएगा, और उस वक्त अगर आप वो सही तरह से गाइड नहीं कर पाए, जरूरी नहीं है पूरा एजुकेशन ट्यूटोरियल उनको प्रोवाइड करें, वो गाइड नहीं कर पाए, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ेगा, जो इतने अरसे से आप अपने आप को बिल्ड और ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ग्रूम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ नहीं आता लेकिन कुछ तो आता है। तो वो अगर कोई उसका देखना चाहे कि कितना आता है या कितना नहीं आता, तो वो अगर उस वक्त आप थोड़ा सा या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे को गाइड करने के लिए, तो वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो जब ये सारा काम जिंदगी भर हम यही करते हैं कि एक बेहतर तौर पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट रहे और काम भी अच्छा हो, तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने इलाकों में चले जाए हैं, और जो कराची में शायद पढ़ने के लिए आए हैं, और पढ़ने के बाद वो जब वो चले जाएंगे वहाँ पे दूसरे इलाकों में, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास भी हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, अब वो जब वहाँ गए तो वहाँ जाके उन्होंने पूरा इलाका ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो क्यों? बिकॉज कि वो एक अच्छा शख्स जो सीखने की कोशिश करता, उसको बहुत नहीं आता था, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें वो लगन या अगन, वो सब चीजें थी कि वो
सीखने की कोशिश कर रहा था, और जब वहाँ पे वो गया, वहाँ पे उसने बहुत सारे और लोगों को भी सिखाया। अब वो इलाके में बहुत सारे आहिस्ता-आहिस्ता लोग ज़्यादा बेहतर तौर पे इंटरेस्ट लेने लगे, और वो दूसरे कामों में। आई एम नॉट सेइंग ये प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च और मे बी प्रमोटिंग सर्टेन पीपल के, यार तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी जाओ और वहाँ पे भी ये काम करो, और इस तरह का बड़ा अच्छा ये है। तो दैट्स व्हाई यू डोंट, प्लीज डू योर एफर्ट। और जब आप लोग भी हमारे कदम से कदम मिला के आगे चलेंगे तो हमारी हिम्मत भी बनती है, फिर हम भी आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं। एनीवे, खैर, भाषण हो गया बहुत, लेकिन बट विल कम बैक टू इट। सो वेरिएबल, इसमें डेटा व्यू में आते हैं, और सबसे पहले आउटलायर्स के लिए जो तरीका है वो, अब इसमें जो तरीका यहाँ पे सेट है वो डिफाइन है कि वो आउटलायर लेबलिंग जो है वो वेरिएबल है, और लेबलिंग वेरिएबल का जो मेथड है, वो जो लेबलिंग रूल है वो उसका मेथड है, वो भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ। और वो सिखाने के बाद हम एसपीएस में वहाँ पे जाते हैं। इसमें बेसिक चंद तरीके हैं, और वो सुन लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा अभी फिलहाल। और चाहे तो वीडियोस देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट भी करूँगा। और इसमें मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ, मुख्तलिफ तरीकों में से एक या दो या तीन तरीके बताऊंगा आउटलायर्स के लिए, जिससे आसानी हो जाएगी। और इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि डिस्क्रिप्टिव में आइए और एनालाइज में आइए, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव में आइए, और डिस्क्रिप्टिव में आके फिर डिस्क्रिप्टिव में आके जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे मैं चूंकि इंडिविजुअल नहीं ले रहा हूँ वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्लिक ऑन इट, तो मैं इसका ये मीन वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसे वेरिएबल को चूज कर लीजिए, और वेरिएबल को चूज करने के बाद आप कोई ऑप्शन यहाँ पे चूज ना करें, कुछ भी, मतलब ये, मतलब मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अगर वैल्यू दे भी तो आई एम नॉट कंसर्न। आई एम ओनली कंसर्न के स्टैंडर्डाइज वैल्यूज जो है मैं इसको चेक मार्क लगा दूं। डिस्क्रिप्टिव में आने के बाद मैं इसका चेक मार्क लगा दूं, और चेक मार्क लगाने के बाद मैं इसको ओके कर दूं। और जब मैं ओके करूं तो ये मेरा आउटपुट आ जाए, और आउटपुट के अंदर यहाँ पे, आउटपुट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, ये 620 लोगों का डेटा है, कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। मैं जाऊंगा अपनी डेटा फाइल में, और डेटा फाइल में जाने के बाद अब मैं आखिर में देखूंगा तो देयर विल बी अ वन कॉलम, एक ऐड हो गया होगा, और वो ये कॉलम है कि जी वैल्यू जो है, ये जी वैल्यूज ऐड हो गई है। अब ये जी वैल्यू जो ऐड हो गई हैं, इसमें से मुझे, क्योंकि मैंने ये वाली सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, ये वाला, तो ज़ाहिर है इसमें वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और जी वैल्यूज, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। और एक आसान कुल्लिया या आसान फॉर्मूला है कि ये जो जी वैल्यूज हैं, ये जी वैल्यूज में से, इसमें से जो वैल्यूज -2.68 से कम और +2.68 से ज्यादा, ये वैल्यूज अगर हैं तो वो आउटलायर्स शुमार की जाती हैं। अब ये -2.68 क्या है? अगर शेबिशेव थ्योरम और दूसरी चीज़ें अगर आपको याद हो, वो ये बहुत पुरानी स्टैटिस्टिक्स, तो वो एक्चुअली सेकेंड टू, आई बिलीव कि ये, मेरा ख्याल है, मुझे सही तरह से रिकॉल, अगर तो मेरा ख्याल है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाली वैल्यू 2.6 है। तो दूसरे लफ्जों में इस तरह समझे, -2.68 से लेकर और +2.68 के दरमियान की जो वैल्यूज है, ठीक है, ये सारी की सारी आउटलायर्स नहीं कहलाएंगी। ये एक पहला तरीका है, क्रूड तरीका है, इस तरह भी कोट किया जा सकता है या बताया जा सकता है, ठीक है। इसकी साइटेशन फिलहाल मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, और वरना मैं ये भी आपको बताया था, ये आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक तरीका ये भी है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज। और इसमें से जो भी वैल्यूज हैं उनको आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो है 2.68, मैंने कहा +2.68 से ज्यादा, तो ये वाला जो है 13, ये, सॉरी, ये जो 13 रो है या ये 13 वैल्यू है, ये उस लिहाज से 2.68 से ज्यादा है, तो ये कंसिडर की जाएगी आउटलायर। इसी तरह से ये कंसिडर की जाएगी आउटलायर, और उसके बाद ये कंसिडर की जाएगी आउटलायर, और ये कंसिडर की जाएगी आउटलायर, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। ये -2.68 से लेकर और +2.68 तक, दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग इट। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा एक और बेहतर मेथड, जिसको लेबलिंग रूल कहते हैं, और लेबलिंग रूल की साइटेशन भी आपको मैं दूंगा, और साइटेशन के साथ भी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और पहले उसको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं, और उसके बाद तो देखते हैं। अब ये देखिए, छोटा सा एक आउटलायर का काम है,
लेकिन इसके पीछे लोगों ने अपनी किताबें भी लिखी हैं, किताबों के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं, और तब जाके वो सॉफ्टवेयर में ऐड होता है, और फिर इसको चेक करना ज़रूरी है। और हम आम तौर पे इसको बिल्कुल ही इग्नोर करके आगे चले जाते हैं और इसका ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन इसलिए हमें ये सब चीज़ों का समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात हो गई, और इससे हमें पता चल गया अगेन -2.68 एंड मैक्सिमम +2.68। इससे ज़्यादा अगर वैल्यू माइनस वाली साइड पे ज़्यादा हो तो वी कैन लाइक हैव अ लुक एट इट, हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फाइन, अब चलते हैं इसको लेबलिंग रूल के हिसाब से, और लेबलिंग रूल के हिसाब से हम इसको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन देके हम इसको और चेक करते हैं। चलें हम अब चलते हैं आगे कि जी एनालाइज एनालाइज द डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर नाउ वी विल गो इनटू एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर में आके अब डिपेंडेंट जो है वो मैं वेरिएबल को जो मेरे पास है, मैं डिपेंडेंट कोई भी एक एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को ही यहाँ पे मैं फैक्टर लिस्ट के अंदर में एंटर कर रहा हूँ, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरह समझ लिया फैक्टर लिस्ट, और ये डिपेंडेंट मेरा वेरिएबल है। अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट आएंगे और डेफिनेटली डिपेंडेंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक इंडिपेंडेंट अगर रिग्रेशन का काम करने लगे हैं तो ये रिग्रेशन नहीं है लेकिन एक्सप्लोर है। मैं स्टैटिस्टिक्स में आऊँगा, स्टैटिस्टिक्स में आके मैं आउटलायर्स देखें ऑटोमेटिकली यहाँ मौजूद है, मैं इसको आउटलायर्स को पिक करूंगा और परसेंटाइल्स पिक कर लूंगा। ये पिक करने के बाद आई जस्ट प्रेस कंटिन्यू, और उसके बाद प्लॉट्स में मुझे कुछ नहीं चाहिए, या स्टेम एंड लीफ को भी मैं सॉरी चाहिए नहीं मुझे, लेकिन लिहाजा मैं स्टेम एंड लीफ को भी डिस्कार्ड कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू सी इट, जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में आऊंगा, ऑप्शन में आके मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अब मैंने जानबूझ के इसलिए ताकि ये आप बोलेंगे सर ने बताया नहीं पता नहीं क्या करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बूट स्ट्रैप अभी फिलहाल हम नहीं आएंगे, बूट स्ट्रैप एक अलग डिफरेंट बॉल गया, तो अभी जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें मैं वैसे एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ, और आई जस्ट प्रेस ओके, और ओके करके एसपीएसएस में जो रिजल्ट आएगा एंड विल लुक इनटू इट, और एसपीएसएस में ये रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस और ये आ गया। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, मुझे नाम आपका पता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि द एक्सपेक्टेशन ने जिस तरह बताया था उसमें देखें, मैंने कहा था कि अगर कोई वैल्यू इसके इधर अगर कहीं इधर आ रही है तो वो मीन वैल्यूज वाला जो मैंने लिया और एक्सपेक्टेंट लिया उसमें 13 देखिए, 13 वैल्यू जिस तरह जो है वो 1 से 5 तक की रेंज में है ही नहीं, 13 है, इसका मतलब है ये डेफिनेटली ये गलत एंट्री हुई है, ये आउटलायर भी है, और ये एक तरीका ये भी है। ओके चलें, लेकिन असल चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे नहीं है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, हर ऑप्शन के साथ है, 11 2 के साथ है, वो चीज़ें वट जो भी है, लेकिन जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये वाला टेबल है, और ये वाला टेबल में अब परसेंटाइल का है, जिस तरह अगर स्टेम बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट आपने देखा है तो वो वाले प्लॉट के अंदर आप 5 10 25 50 75 ये परसेंटाइल्स हैं। इससे मैं 2 परसेंटाइल में इंटरेस्टेड हूँ, 25 परसेंटाइल में और 75 परसेंटाइल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पहले वाले मेथड से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है और साइटेशन के साथ है, इसलिए मैं इसके ये सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ों से पढ़ने से बचने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल की वैल्यू को मुझे देखना होगा, और वो 25 परसेंटाइल की वैल्यू क्या है, वो टोटल ओवरऑल क्या आ रही है, वो उसके हिसाब से आएगी, तो वो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। अब ये मल्टीपल वैल्यूज, मैं इसको अगर ये बहुत ज़्यादा उसकी मल्टीपल वैल्यूज का आ रहा है और ये सेटिस्फैक्शन के साथ लेट्स से ये हर एक का डिफरेंट इसमें ये दिखाई दे रहा है, तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको दोबारा से जो है वो उसको बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के लिए और आसान करने की कोशिश करता हूँ उसको। लेट्स से इफ आई डोंट टेक दिस व्हाट विल हैपन, ठीक है, एंड इफ आई टेक दिस और एक्सपेक्टेशन अगर मीन की वैल्यू को मैं यहाँ नहीं लेता और मैं इसको स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर डिस्क्रिप्टिव को अगर मैं नहीं लूँ, या दैट इज द केस, और उसके बाद मे बी एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव ना लूँ और फिर मैं उसको अगर मैं दोबारा से रन करूँ तो शायद इस मर्तबा मेरे लिए जो है वो ज़्यादा आसानी से वैल्यूज समझ में आ जाएंगी, और टू की हिंजेस में भी आपको अभी देखें डिस्क्रिप्टिव नहीं लिया लेकिन वो दूसरी चीज़ें उसमें आगे परसेंटाइल में मैं आपको बात कर रहा था कि परसेंटाइल के अंदर जो है वो आप 25 और 75 परसेंटाइल की वैल्यूज को देखिए कि मैक्सिमम
कि मिनिमम की वो क्या वैल्यू रखी जा सकती है जो यहाँ पे, जिसको वो डेफिनेशन 1 वेटेड एवरेज के हिसाब से या 2 की हिंजेस के हिसाब से क्या वैल्यू रखी जा सकती है। उस वैल्यू को फिर व्हाट आई डू, आई पुट दोज वैल्यू इनटू एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन के हिसाब से हम इसे चेक कर सकते हैं। और वो चेक करने के लिए यहाँ पे ये डिफरेंट सेटिस्फैक्शन के साथ और ये एक्सपेक्टेशन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फैक्शन की जो है ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स बने। फाइन, चलें, मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि वो ये क्या है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में मिसाल के तौर पे ऑप्शन 1 का ऑप्शन 5 और मैक्सिमम टोटल, लेट्स कंसिडर दिस कि यहाँ पे 2.94 और 75 में 5, 2.94 और 75 में 5 वाली वैल्यू मैं यहाँ पे 5 वाले ऑप्शन के लिए ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, वहाँ पे सिंगल वैल्यू भी आएगी। एनीवे वो अगर नहीं भी आए तो ये लाइक लास्ट यू कैन पिक वन के ये वाली चीज वैल्यू पिक कर सकते हैं 25 परसेंटाइल की और 75 परसेंटाइल की, और इसके अंदर 2.94 एंड 5 वाली वैल्यू को अगर हम पिक कर लेते हैं। एक्सेल की शीट है, और एक्सेल की शीट में जो फॉर्मूला है वो आप अगेन मैंने क्या किया है, Q1 की जो वैल्यू आएगी और Q3 की जो वैल्यू आएगी उसको मैंने ले लिया है, और इसी तरह से आप जो बी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू यहाँ पे आप खुद पिक करेंगे। ये भी मैं बताता हूँ ये कहाँ से लिए, ये ऑलरेडी हमने SPSS के अंदर से SPSS के आउटपुट में से जो दिया हुआ है हमने ये वाली वैल्यू ली हुई है। मेरा ख्याल है अगर आपको ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है तो मैं इसमें एक और काम कर देता हूँ। प्लीज़ जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, लेट मी ट्राई टू गो एंड मेक इट मोर इजियर फॉर यू। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अगर आपको करेगा तो I'll come over here, how about expectation की जगह पे, so I'll take let's say maybe expect यहाँ पे ही अगर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये ले लेते हैं तो ठीक है, दिस इज वन एस्पेक्ट। अच्छा, प्लस या मैं एक चीज़ और रुक जाइए, मैं इसको एक सेकेंड और थोड़ा सा आसान बना दूं आप लोगों के लिए। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये ज़्यादा बेहतर आपकी वैल्यूज जो है वो किस तरह से वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो मैं उस वाली वैल्यूज के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक एंड वर्क ऑन कि वो आपके लिए क्या सब जो ज़्यादा बेहतर वैल्यूज को वो आसानी से वो करके दिखाई दे। ओके वेट, लेट मी stem leaf none, normality plot stem leaf भी नहीं है, histogram भी, I don't want that. Statistics में M estimator descriptive भी नहीं चाहिए, percentile options भी I don't need that. Okay, then I think we'll stick with that. फाइन, अगेन 2.50 और 4 यहाँ पे 25 और लाइक 75 की जो वैल्यूज है और वो उसके हिसाब से अगर वो आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे 2.5 मैं यहाँ एंटर करूँगा और फिर यहाँ पे 4.0 मैं एंटर कर दूंगा। अब उसमें 1.5 बास किताबों में 1.5 लिखा हुआ है, बास किताबों के अंदर लिखा हुआ है जो 2.2 भी लिखा हुआ है, लेकिन इसी जो जिन साहब का ये है टूकी और फिर उसके बाद हुआगलन जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ये साइटेशन है उनकी, और इनके ये पेपर्स में मेंशन हुआ हुआ, ये कोट भी कर सकते हैं, ये उनकी किताब है जहाँ फर्स्ट टाइम ये रूल मेंशन हुआ था। यहाँ पे इस वाले आर्टिकल के अंदर 86 के अंदर ये फर्स्ट टाइम उन्होंने नाम मेंशन किया था कि आउटलायर लेबरिंग रूल है, और फिर उसकी करेक्शन जो वैल्यूज उन्होंने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन या दूसरे सिमुलेट करके उन्होंने डेटा कैलकुलेट किया था। अब वो ये मॉन्टी कार्लो नहीं था, मेरे ख्याल कुछ और मेथड था, लेकिन वो उन्होंने सिमुलेट किया था और वो सिमुलेट करने के बाद वो उन्होंने बताया कि ये 1.5 की जगह 2.2 वैल्यू रखें तो ज्यादा डेटा रिजल्ट आता है। अगेन 1.5 भी बार जगह पे लेते हैं, बार जगह 2 भी लेते हैं। अब किया क्या है कि ये दोनों वैल्यूज में 1.5 यहाँ पे सिर्फ अभी वैल्यूज पुट अप किए मैंने यहाँ तक, फिर Q3 Q-1 कर देंगे 1.5 आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई 1.5 से अगर कर दें तो 2.25 आएगा, और 2.25 से ये लोअर वैल्यू यानी 2.25 मैं इससे माइनस कर दूंगा तो ये वो लोअर वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसके बाद इसमें अगर जो है वो आई एम सॉरी इसको प्लस कर दूंगा, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
इसको मैं प्लस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू के दरमियान अगर कोई चीज है तो वो आउटलायर नहीं है, इस वाली वैल्यू से ऊपर कोई चीज है तो वो आउटलायर है। और वो हम कहाँ से देख सकते हैं? वो अब वापस चलते हैं एसपीएसएस के आउटपुट में, और ये हम जो है ये यहाँ पे अब हम इस जगह पे हम देख सकते हैं कि वन वाली वैल्यू का कहीं जो 5 से ज्यादा कहीं है, क्योंकि सॉरी 6 पॉइंट्स इससे ज्यादा कहीं है, यहाँ पे भी नजर नहीं आई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाले सारे वैल्यूज जो हैं वो कोई भी आउटलायर मौजूद नहीं है। कौन से वाले वेरिएबल में? मेरा ये जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल जो EXP का जो वैल्यू 1 है, उस वाले वेरिएबल में मेरा कोई भी जो है वो मौजूद नहीं है। EXP1 मेरा कोई भी इसमें आउटलायर मौजूद नहीं। दिस इज दी वन ऑप्शन। मैं यहाँ पे फिर बता दूं, आपने ये 25 वाली वैल्यू का लास्ट वाला वो ऑप्शन में वो वाली वैल्यू ले लीजिए, 75 वैल्यू की वो वाली ले लीजिए, और उसको लेने के बाद भी आप इस में Q1 और Q3 को पुट अप कीजिए 1.2। अगर हम 2.2 भी यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह उनके आर्टिकल में है, तो तब भी -0.08 से कम की वैल्यू और हाईएस्ट 7.3 से ज्यादा की वैल्यू विल ऑलवेज कंसिडर बी आउटलायर। और ये थोड़ा सा ब्रॉड उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीजों के साथ हम आसानी से कर सकते हैं। और इसकी साइटेशन जो है वो ये है, नाम आप एक टूकी का देख सकते हैं, हुआग्लिन ये देख सकते हैं, ये साइटेशन वगैरह भी आपको मिल सकती है। और लेबलिंग रूल, आप इसे आउटलायर लेबलिंग रूल के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। 1987 का पेपर में 2.2 की वैल्यू मेंशन है। इसके अंदर सिर्फ नाम पहली मरतबा मेंशन हुआ था, और इसके अंदर पूरा मेथड मेंशन हुआ था। ये जो मेथड क्या है, ये सामने पूरा जो आपके सामने है, तो ये टूकी ने 1977 में मेंशन किया था। टूकी के लाइक फेमस स्टैटिस्टिशियन, बहुत सारे काम इनके ऐड हुए हुए, रूल्स हैं, नई फॉर्मूलाज हैं, एवरीथिंग। सो दिस इज दी वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अच्छा, अब मैं यहाँ से निकल के अब आई एम गोइंग टूवर्ड्स मच फर्दर एडवांस के अगर मल्टीवेरिएट आउटलायर टेस्ट करना हो, जो कि बाद जगह पे जरूरत हो जाती है, कभी कभी जर्नल में भी बोलते हैं, कभी कभी बोला जाता है, जो बेहतर समझे आप वो करते हैं। और वो महालानोबिस टेस्ट के हिसाब से आमतौर पर वो कैलकुलेट होता है, और वहां से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं एनालाइज मेन्यू में आ रहा हूँ, और एनालाइज में रिग्रेशन में आऊंगा। रिग्रेशन के अंदर ये सब चीजें चेक हो जाती हैं, लेकिन हम रिग्रेशन अभी कर नहीं रहे। रिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन अभी नहीं कर रहे। तो रिग्रेशन अगर करना है फॉर एग्जांपल, या हमें स्मार्ट पीएलएस पे काम लेके जाना है, तो ये लीनियर में आके मैंने इसको क्लिक करना है। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है, मैं फिलहाल यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ही ले रहा हूँ। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक्सपेक्टेशंस को अभी ले लेता हूँ आपके आसानी के लिए, या चले मैं ये सारे के सारे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ जो मेरे एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये मेरे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आके मैं यहाँ पे कोई चीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ द थिंग्स, इवन अगर मुझे एस्टिमेट्स भी नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे ये अगर इसको लाइक ये भी मैं, और ये मॉडल फिट भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रिग्रेशन रन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद प्लॉट्स में मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट नीड टू, आई जस्ट कैन सिलेक्ट। सेव में मुझे चाहिए, और सेव में मेरा काम है। और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस जो है, ये एक्चुअली ये तीन मेथड हैं, कुक्स एंड लेवरेज वैल्यूज दी है फिलहाल। आज ये फिर लंबी बात हो जाएगी, तो मैं आगे आज आपको सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू इलेबोरेट ऑन महालानोबिस डिस्टेंस के जरिए कि आप आउटलायर को तीसरे एक मजीद सोफिस्टिकेटेड मल्टीवेरिएट स्ट्रेटजी कैसे चेक कर सकते हैं। तो महालानोबिस में आप इसको ये ऑप्शन को चूज कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना आपको। कंटिन्यू ऑप्शन में चाहते हैं दोबारा से, ऑप्शन में वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिर्फ है, बाकी और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और विल जस्ट अब यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और वो महालानोबिस का डिस्टेंस का है। ओके, यहाँ पे हम ओके हमने किया, और ये स्टैटिस्टिक्स आ गई। रिग्रेशन हम बाकी चीज़ों को में वी नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मैं किसी स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ कि क्या वो वेरिएबल मेरा एसपीएसएस में बना हुआ आ गया। अगर वो वेरिएबल एसपीएसएस में बना हुआ आ गया, तो दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। और इससे मुझे अब चेक करना है कि मेरी जो आउटलायर्स हैं
वो आउटलायर्स कहाँ मौजूद हैं, कहाँ नहीं है, कौन से वाले मेरे डेटा में हैं या नहीं है, कितने हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, और मैं उसमें ज़रा देखने में इंटरेस्टेड हूँ। और अभी यहाँ पे वैल्यूज से मुझे पता नहीं चलेगा, इससे मुझे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। और ये अगेन सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि वीडियो बन रही है तो इसलिए आप लोग आसानी से इसे देख के कर सकते हैं सोफिस्टिकेशन के लिए, हर वेरिएबल के लिए। और ये अच्छा देखिए, मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, ये आपको पता है, सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए कि मेरे डेटा में आउटलायर है या नहीं है, अगर आउटलायर है तो मैंने इसे कैसे ट्रीट किया। और ये आपके काम की वक़्त को बढ़ा देगा कि आपने इसे कैसे ट्रीट किया, क्योंकि लोग इससे इस तरह की चीजों को पढ़ते भी हैं और वो अज्यूम कर लेते हैं कि यार आई थिंक दैट पर्सन हैज डन सम गुड वर्क, और इसकी अगर आउटपुट को भी अगर आप वहां दे दें अपने अपेंडिक्स में, अगर जरूरत नहीं है, पहले तो आप सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं कि अगर अपेंडिक्स वो दे दें तो वहां पे, और फिर उसके बाद जो डेफिनेटली काम ज़रा पेपर्स पेजेस तो बढ़ जाएंगे लेकिन काम अच्छा हो जाएगा, और आप यू विल आल्सो बी फील गुड अबाउट इट कि यार एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग, वो मैंने अपने काम में मेंशन भी किया और उसको मैंने आउटपुट भी दिया। अब कोई इसको देखे या ना देखे, लेकिन एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग एनीवे। सो महालोनोबिस के मजीद मालूम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल यहाँ क्रिएट करते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल डू, विल गो इनटू ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल में आते हैं। और कंप्यूट वेरिएबल में यहाँ पे टारगेट वेरिएबल में आई लाइक टू क्रिएट के मैं प्रॉब और अंडरस्कोर, और मैं इसको एम डी महालोनोबिस डिस्टेंस जो है मैं इसका नाम दे दूँ, वैसे ही मैंने वैसी सोची। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जो स्टैटिस्टिक्स पिक करनी पड़ेगी वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये अगेन जरा लेकिन काय स्क्वायर वाली बात मैं यहाँ पे लूंगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा याद रखिएगा। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब भी डेटा आपका नॉन मेट्रिक हो, सॉरी मेट्रिक हो, दैट मीन कंटिन्यूअस हो, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस या क्यूमुलेटिव या वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो उसका फिर उसमें से वो वाली बात डिस्क्रीट अगर ना हो तो वो इसमें से निकलती है बात, तो इसलिए CDF की सारी सारी ये उसमें से सारी चीज़ें। तो इस वजह से हम, चूंकि हमारा डेटा आपने डेसिमल में भी देख लिया था और सारा वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो इस वजह से इसको, लेकिन इसको टेस्ट करते हैं काय स्क्वायर से। और काय स्क्वायर में एक्चुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आसान। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे हमारे 5 वेरिएबल्स हमने लिए, आप अगर 3 है, आप 8 वेरिएबल 10 वेरिएबल देंगे एक साथ, तो वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये वाली टेस्ट ऑल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे काय CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काय स्क्वायर। और चूंकि स्टैटिस्टिक्स मेरा एरिया नहीं है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल बात नहीं कर सकता हूँ काय स्क्वायर की क्या है, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि इसको हम सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया। लेट मी एडमिट, ये फिलहाल टाइम बचाने के लिए मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि इसको इस तरह कर लेते हैं। ओके, महालोनोबिस डिस्टेंस यहाँ वेरिएबल, अब जब SPSS में इस जगह पे आते हैं तो आपको दोनों पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गया, और यहाँ पे महालोनोबिस डिस्टेंस चूंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ होता, तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा। और यहाँ मूव करने के बाद अब मुझे दूसरे वाले पे यहाँ एंटर करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 5 है। और 5 कैसे यहाँ पे उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है, मैंने एक्सपेक्टेशन दिया था 1, फंक्शनल 2, सेल्फ इमेज 3, इम्प्रेस अदर 4, और फिर यहाँ पे प्राइस इंपॉर्टेंस मैंने 5 के 5 लिए थे, तो आई जस्ट सिंपली मार्क 5। और मार्क 5 करने के बाद अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आ गया कि ये कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि वहाँ मुझे वेरिएबल चाहिए। तो ये आप वेरिएबल देख सकते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो आपके सामने यहाँ पे वेरिएबल आपके यहाँ आ गया है, ठीक है। ये वेरिएबल में जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो आपने ये चेक करनी है कि, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, इसमें इसकी मैं 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज कर देता हूँ। और ये वैल्यूज अब आपने ये चेक करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज हैं सारी की सारी, और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज में मैं अगर इसको यहाँ पे महालोनोबिस डिस्टेंस को भी मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ और उसको डिसेंडिंग कर दूँ, तो सारा कुछ डिसेंडिंग ऑटोमेटिकली हुआ है। तो इसके अंदर जिन वैल्यू जो वैल्यूज जो हैं वो
0.001 से छोटी है। आई रिपीट अगेन, 0.001 से जो छोटी है वैल्यू, वो वैल्यूज जो है 0.001 से जो छोटी है, वो वैल्यूज जो है वो सारी की सारी जो है वो आउटलायर्स है। मैंने यहाँ पे देखें, इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और सॉर्ट असेंडिंग कर दिया। तो वो वैल्यूज जो प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे है जो 001 से, आई रिपीट 0.001 से जो छोटी है, वो वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी आउटलायर्स हैं। तो अब इनमें से एक तो इस तरह चेक किया जा सकता है पूरा का पूरा। हाउ अबाउट मैं एसपीएसएस को ही कहूँ कि ये मेरे लिए चेक कर ले, तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। और ये वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ख्याल रखिएगा, ये मालानोबिस डिस्टेंस मैंने पांचों वेरिएबल का लिया है। ठीक है, तो पांचों वेरिएबल का लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल के करने की जरूरत नहीं। तो मैंने सारे वेरिएबल ले लिए। अब मैं यहाँ पे इसको एक और चीज मैं फिर जा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में और कंप्यूट वेरिएबल में आता हूँ और इस मरतबा वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, लेट्स से आउटलायर। और आउटलायर में यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं महालनोबिस डिस्टेंस, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी एमडी जो मैंने कैलकुलेट किया, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे मैं फंक्शन रख देता हूँ कि ये 0.001 जो भी है मुझे हाईलाइट करके दे दे। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो वापस अपना वहां पे जाऊंगा डेटा फाइल में। तो इस मर्तबा अगर आप देखिए, तो इस मर्तबा ये जो सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये सारी की सारी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है मुझे। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा आउटलायर है जो मेरे पास है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो जिस पे 1 लिखा हुआ आ रहा है वो आउटलायर्स हैं, और जिन पे 00 को मैंने कहा था 0.001 से कम हो। ठीक है, तो 0.001 से जो कम है वो एक्चुअली जो है वो आउटलायर, जिस तरह 0.008 जो है वो 0.001 से ज्यादा है, तो वो आउटलायर नहीं है। लेकिन ये 00027 है और ये 0004 है, इस वजह से ये आउटलायर नहीं है। तो ये उसी फॉर्मूले के तहत अब सारे आइडेंटिफाई होकर मेरे पास सामने आ गए। 620 का मेरा डेटा है तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई। और उसके बाद जाहिर है वो चूंकि मैंने सॉर्ट करवाया हुआ तो उसके हिसाब से ही वो सॉर्टेड आया, और जो आउटलायर्स हैं वो शुरू में आ गए। अब मैं इसको ट्रीट करने के लिए क्या है क्या नहीं है, कैसे ध्यान सामने से मैं अपने डेटा फाइल से देख सकता हूँ, और ये इस तरह की बात हो सकती है। तो दिस इज दिस सो फार 3 मेथड्स ऑफ सिंपली आउटलायर। अब इस पे और भी दूसरी बातें हैं, दूसरी चीजें चेक हो सकती हैं, और भी चीजें, डेटा अजम्पशन है, वो ज़ाहिर है रिग्रेशन का अजम्पशन। अभी फिलहाल डेटा कोडिंग पे आप रह के यहाँ पे आउटलायर्स को चेक करके थोड़ा सा और चेक कर सकते हैं। फिर डेटा क्लीनिंग की और बातें भी फ्यूचर में बताई जा सकती हैं और वो दिखाई जा सकती हैं। तो ये दिस इज सो फार आज का डिस्कस, अभी आज का नहीं, मतलब ये वाला डिस्कशन जो है वो अभी यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। इसमें कोई सवाल अगर किसी का है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। कोई Sir, सवाल not करना at चाहे? not at yet. When we practical it, then we will ask. एग्जैक्टली मिस, बिकॉज ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सवाल है चीजों का। अब नाउ सी दिस, ये एक छोटी सी चीज है और कितना कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ख्याल रखिएगा, ये सब डेटा क्लीनिंग की हैबिट्स हैं जो कि आम तौर पे थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये प्रैक्टिस अभी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने काम भी करना है या बहुत सारे लोगों ने काम करना है, और फिर वो काम करने के बाद इतना ज्यादा काम कर भी रहता है, और ये तो बहुत रहता है। अभी तो हम तो समझे थे डेटा आएगा, एनालिसिस करके लिख के दे देंगे और ये हो जाएगा। नो, ये प्रैक्टिस के तौर पे कर लें, इसको आदत बना लें कभी, ताकि फ्यूचर में कभी किसी और को गाइड करें तो फिर अपने काम से बेहतर तौर पे गाइड करें। अच्छा चलें, अब आप ये सवाल भी कर सकते हैं जो मैंने कह दिया, क्या सर आपने कभी अपने काम में ये किया? नहीं, मैंने अपने काम में बाद में सोचा इसको कर दूंगा, जब मैंने किया तो मैंने भी वही गलतियां की। जब गलती कर लेता है इंसान तो फिर सीखता है ना, फिर पढ़ा, फिर चीजों को देखा, और फिर मैं जाहिर है वो वक्त गुजर गया, हम आगे चले गए। हाँ, कोई नया काम मैंने रिसेंटली अभी किया तो उसके अंदर मैंने किया ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही किया, और उसके बाद चेक किया। वो लिखना वही पड़ता है, 2 लाइनें 3 लाइनें। जिसका मैंने कहा था कि मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो सबसे आसान, सबसे छोटा है लिखने में, लेकिन कमबख्त हर हेडिंग पे लिखना जरूरी है। आउटलायर्स के बारे में अगर फर्ज करें कोई हेडिंग है आपके थीसिस में, तो हेडिंग होती है, रिसर्च पेपर में हेडिंग नहीं होती, लेकिन एक लाइन लिखना जरूरी है कि आउटलायर्स मिले या नहीं मिले, अगर मिले तो किस तरह चेक किया और किस तरह डायग्नोज करके इसको किस तरह से ठीक किया।
अब उससे क्या होता है, उससे आपके काम की इज्जत बढ़ जाती है अगर आप सही तरीका लिखें। और हम जैसे लोगों का काम यही है कि जो हमने किया हुआ है हम उनको सिखाते हैं, और डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अभी इसको करेंगे, टेस्ट करके गलतियां होंगी, कुछ भूल जाएंगे, फिर वीडियो को देखेंगे, रोकेंगे। ये पहले वीडियो को देख के नोट कर लें कागज पे, अगर अभी नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिस करके देखें, सिंगल वेरिएबल पे करके देखें, और आउटलायर को करेक्ट करके देख लें। मैंने आपको मोस्ट बेसिक वे बताया था कि पहले से ही ऑप्शंस को देख लें, उस तरह देख लेते हैं। और डेटा एंट्री से पहले अगर ख्याल रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसमें चीज़ों का डेटा एंट्री सही का साफ करेंगे तो इन सब चीज़ों का झंझट ही नहीं होगा।